बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ए ग्रेड सोलर। और आज ए ग्रेड सोलर की टीम मौजूद है कराची के इलाके औरंगी टाउन की बिहार कॉलोनी में। सेक्टर 16 है ये, जहाँ पे हम इस वक्त सोलर का प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर रहे हैं। मेरे पस मंजर में आप देख रहे होंगे कि हम नाइट्रोक्स का इन्वर्टर यहाँ पे भी यूटिलाइज कर रहे हैं। आपको मॉडिफाइड स्ट्रक्चर दिखाते हैं जो कि यहाँ के ओनर ने खुद सेट करवाया है। हम इनके घर की मेन डीबी बॉक्सेस, स्मार्ट लोड, हैवी लोड, ये सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारा अपना डीबी बॉक्स आ रहा है जो कि हमने ऑर्डर पे बनवाया था। ये हम ऑनलाइन अपने क्लाइंट्स के लिए भी लेके आ रहे हैं, लेकिन इस पर भी थोड़ी सी R&D मजीद करनी है। इसको मजीद इंप्रूव करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद फिर हम ये ऑनलाइन सेल्स के लिए भी अवेलेबल कर देंगे। आपको ये पूरा सिस्टम दिखाते हैं, इसके बारे में बताते हैं। आपके ओपिनियन का, आपके फीडबैक का जो है वो हम कमेंट सेक्शन में ज़रूर वेट करेंगे। फ्रेंड्स, इस वक्त हमारा वायरिंग का काम जारी है। इनका जो डीबी बॉक्स है आप देख सकते हैं कि घर काफ़ी पुराना है, जिसकी वजह से खस्ता हाल डीबी बॉक्स है। इनका ये सिलेक्टर भी हमने चेंज करना है और थोड़ी सी वायरिंग मैनेज करेंगे। यहाँ पे हमने इनके 2 मीटर यूटिलाइज़ करने के लिए हमने यहाँ पे चेंज ओवर स्विच डाला है कि 1 मीटर 15 दिन यूज़ करें मैनुअली, इसको दूसरे मीटर को भी 15 दिन यूटिलाइज़ करें। AC SPD प्रोटेक्शन हमारी है, वोल्टेज प्रोटेक्शन है। इसके बाद सोलर के 2 स्ट्रिंग ऊपर से आएंगे और इन्वर्टर आउटपुट का इसमें ब्रेकर हमने इसमें ऐड कर दिया है। तो इस तरह से हम इसको मैनेज कर रहे हैं। ऊपर हमने 2 सिलेक्टर दिए हैं, आपको बताएंगे कि किस तरह से सिस्टम बाईपास कर सकते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी। और हैवी लोड और स्मार्ट लोड के हवाले से भी हम इसमें सेटिंग कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें करके आपको बताते हैं कि हमने किस तरह से इसको फाइनलाइज़ किया है। यहाँ पे मज़ीद 2 सिलेक्टर आएंगे इनके, तो इस पूरे सेक्शन के अंदर इनके 5 से 6 सिलेक्टर लग गए, जिसके बाद ये सारा सिस्टम जो है वो ऑर्गेनाइज होगा। इन्वर्टर का आपको ओवरव्यू देते हैं। यहाँ पे लिथियम बैटरी आ रही है डोंजिंग की, और ये सारी चीज़ें करके आपको इंशाल्लाह अपडेट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस वक्त हमारे प्रोजेक्ट में DJDGC की लिथियम बैटरी आ रही है। तो फ्रेंड्स, अभी हम इसकी ऊपर ड्रिलिंग कर रहे हैं सोलर वायर्स के लिए, तो वो कंप्लीट करके इंशाल्लाह इसको कवर अप करते हैं। अभी हमने थैलियाँ चढ़ा के इसका काम कर रहे हैं ताकि इसमें डस्ट ना जाए। तो ये इनका डीबी बॉक्स है जिसको प्रॉपर मैनेज कर दिया, लेकिन स्टिकर्स रहते हैं, स्टिकर लगा के हम आपको बताते हैं। तो ये वाहिद प्रोजेक्ट आप देख रहे होंगे हमारे सिस्टम पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिसमें इतने सारे मल्टीपल सिलेक्टर्स हमने इसमें लगाए हैं। ये हमने दिए हैं नॉर्मल लोड को बाईपास करने के लिए मीटर 1, मीटर 2। टैगिंग करूंगा तो आपको इंशाल्लाह चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये जनरेटर और घर के लोड के लिए है। इसी तरह से ये हैवी लोड के लिए फ्रिज, AC वगैरह मीटर 1, मीटर 2 पे बाईपास करने के लिए। और हमने अपने इन्वर्टर इनपुट के ऊपर जो है वो 2 मीटर दिए हैं, मीटर 1 और मीटर 2 के लिए मैनुअल चेंज ओवर स्विच जो है ये भी हमने इसमें डाला है। तो ये फर्स्ट टाइम हमने इसमें चेंज ओवर स्विच यूज़ किया है और आपको इसकी लाइव डेमोस्ट्रेशन भी देंगे। सिर्फ टैगिंग का मैं वेट कर रहा हूँ कि टैगिंग आ जाए तो हम इसको टैग करके प्रॉपर आपको दिखाते हैं ताकि आपको चीज़ें अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। तो ये हमारा प्रोजेक्ट जो है वो नियर टू कंप्लीशन है। इसमें हाइमो 6 के सोलर पैनल्स यूज़ हो रहे हैं 12, और इसका रिज़ल्ट शेयर करने की मेरी पूरी कोशिश है। अगर हमें मिल गया तो ज़रूर इसमें शेयर किया जाएगा इंशाल्लाह। तो आपको ये कंप्लीट करते हैं, दिखाते हैं, सारी वायरिंग समझाते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा प्रोजेक्ट जो है वो फाइनली कंप्लीट हो चुका है और ये आप उसका मास्टर लुक देख रहे हैं और मल्टीपल स्टिकर्स लगे हुए हैं। आपको नज़दीक से दिखाते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें इस पर कैसे ऐड की हैं। बैटरी हमारी लिथियम की इस पर आ चुकी है जो कि प्रॉपर वर्कआउट कर रही है। इसकी लेटर ऑन वीडियो में आपको दिखा दूंगा कि आप इसको किस तरह से सिंक्रोनाइज कर सकते हैं अपने इन्वर्क्स के नाइट्रोक्स सीरीज़ के साथ। इन्वर्टर आपके सामने है। डीबी बॉक्सेस के बारे में हम आपको बताते चलेंगे। ये हमने मेटल का डीबी बॉक्स इसमें यूज़ किया, जैसे कि मैंने आपको अर्लियर बताया था। तो इसमें हमने ये चेंज ओवर दिया है। यहाँ पे 2 मीटर हैं, यहाँ पे 2 भाई हैं, तो उन दोनों मीटर जो है वो 15-15 दिन पे ऑपरेट होंगे। तो इसलिए मीटर 1, मीटर 2 15 दिन की मैनुअली स्विचिंग है। तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो स्विच जो है यहाँ से लोग 15-15 दिन पे चेंज करेंगे। AC SPD हमने डाली हुई है, वोल्टेज प्रोटेक्शन डाली हुई है। इसके साथ फिर हमने इन्वर्टर आउटपुट पर ब्रेकर दिया है। सोलर के 2 स्ट्रिंग आ रहे हैं तो 2 ब्रेकर्स हैं। इसी तरह से इस डीबी बॉक्स के अंदर 2 सिलेक्टर हमने इसमें ऐड किए हैं। ये दोनों 50 एम्पेयर के सिलेक्टर्स हैं। हैवी लोड और जो AC हैवी लोड जिसमें AC और फ्रिज का लोड शामिल है, तो ये दोनों भाइयों के 2 पोर्शंस हैं यहाँ पे। तो उन दोनों के सिलेक्टर्स हमने अलग अलग इसमें डाल दिए ताकि जो भी लोड सोलर पे चलाना चाहे, लेट सपोज वो सोलर पे चलाए, जो बाईपास करके चलाना चाहे वो बाईपास करके चला सकता है। तो ये सारी मैनेजमेंट हमने अपने इस मेटल के डीबी बॉक्स में कर दी है। इसके साथ इनका जो घर का डीबी बॉक्स था, इसका सिलेक्टर भी हमने अपग्रेड कर दिया है और जनरेटर का स्विच भी हमने इसमें दे दिया कि इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर जनरेटर चलाना पड़ता है तो ये 2 पे करके जनरेटर चला सकते हैं। वो सारे सिस्टम एज इट इज़ आ जाएगा।
फिर हम आ जाते हैं सॉफ्ट लोड की तरह जिसमें लाइट्स और फैंस हैं। इस पे भी हमने बाईपास डाल दिया। इसमें 32 एम्पेयर के सिलेक्टर्स हैं और दोनों भाइयों के पोर्शन के जो है वो अलग अलग सिलेक्टर्स यहाँ से जा रहे हैं। तो जो लोड जिस तरह से चलाना चाहे, कोई बाईपास करके चलाना चाहता है, लेट सपोज घर में कोई वेल्डिंग वाला आया हुआ है तो आप इसको लोड को बाईपास करना चाहते हैं तो इस तरह से बाईपास भी कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर वायरिंग का एक हमारा पैटर्न है जो हमने आपको दिखा दिया है और इस पैटर्न के थ्रू जो है वो ये काम हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। तो इन्वर्टर आपको दोबारा दिखा देते हैं। इसके साथ आप देख सकते हैं हमने डबल डक पट्टी यूज़ की क्योंकि वायर्स बहुत ज़्यादा थी। तो फ्रेंड्स हमने इसमें वायरिंग आपको बताते चलें कि ये बैटरी की वायरिंग है और हमने एज इट इज़ ये कंप्लीट वायर हमने इसमें यूज़ की है, कहीं पे भी कट नहीं दिया क्योंकि ये कनेक्टर्स जो हैं ये कंपनी फिटेड होते हैं और ये बैटरी के साथ आते हैं। जो दूसरा बैटरी का टर्मिनल है जो यूज़ में नहीं है वो कवर अप हुआ है ताकि ये ख़राब ना हो सके। तो बैटरी इस वक्त ऑपरेटिंग है और प्रॉपर अगर हम आपको दिखाते चलें तो ये हमें दिखा रही है स्टेटस के 36 एम्पेयर पे ये चार्ज हो रही है। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। बैटरी का जो सेल है वो 54 वोल्ट तक ऑटोमेटिकली जो है ये आ चुका है इसके अंदर। इसी तरह से अगर हम आपको अपने इन्वर्टर पे शो करते चले तो बैटरी देखें स्टेटस दिखा रही है कि 62% एसओसी का मतलब ये कि हमारी बैटरी चार्ज है और प्रॉपर इसका BMS सिंक्रोनाइज हुआ है जिसकी वजह से वो प्रॉपर काम कर रहा है। इस वक्त जो के इलेक्ट्रिक से चार्जिंग आ रही है वो हमें ऑलमोस्ट कोई 2000 वाट के आसपास ये ले रहा है। तो हमने इस वक्त डिज़ाइन इस तरह से किया है कि ये अपना सॉफ्ट लोड जो है वो 24 घंटे इस पर रन करेंगे। रात में के इलेक्ट्रिक शेयर करेगी लेकिन के इलेक्ट्रिक से बैटरी चार्ज नहीं होंगी ताकि ये मैक्सिमम इस पर सेविंग कर सकें। तो इस वक्त देखेंगे 63% जो है वो बैटरी चार्ज है और ये परसेंटेज पे ऐप पे भी मैं आपको शो करवाता हूँ। और डक पट्टी आपको मैं बताना भूल गया कि ये डक पट्टी के साथ हमने सारी वायरिंग जो है वो करके इसका फिनिशिंग वाला लुक दे दिया है और इसी तरह से डक पट्टी ऊपर तक जा रही है जहाँ से फिर सोलर वायर जो है वो हमारे सिस्टम में। जहाँ से सोलर वायर हमारे सिस्टम में ऐड हो गई है और अब आपको हम दिखा देंगे सोलर पैनल्स का व्यू जो है आप देख रहे हैं। ये मॉडिफाइड स्ट्रक्चर पे लगे हुए हैं। ये क्लाइंट ने खुद लगवाए थे लेकिन इसके डिज़ाइन में काफ़ी सारी गलतियाँ थी जिसको फिर हमने आके साइड पे सेट करवाया लेकिन गलती से मैं वीडियो नहीं बना सका। तो ये जो आप मिड का सेक्शन देख रहे हैं यहाँ पे भी पैनल्स इसी तरह से लगे हुए थे जैसे टॉप एंड बॉटम की तरफ लगे हुए, लेकिन उसका रिज़ल्ट नहीं आ पा रहा था। तो इस वजह से फिर हमने इसकी रीसेटिंग करवाई है और जिसके बाद ये पैनल्स जो हैं वो प्रॉपर वर्किंग में आ चुके हैं। आई होप यू विल लाइक द वीडियो। मेरी कोशिश थी कि मैं इसके एंड में इसकी टेस्टिंग की वीडियो भी ऐड कर दूं लेकिन वो नहीं मिल सकी मुझे क्योंकि मैं साइट से आ गया था। रात को हम 12 बजे तक ये साइट हमने कवर की थी। तो जो वीडियोस मुझे मिली हैं वो मैं ऐड कर देता हूँ।